अस्सलाम वालेकुम। बॉक्स में तव्हांजो मेज़बान राय पपड़ हाज़िर आहे। नाज़रीन, अॼुकल्ह ख़ासि तौर ते माना पाकिस्तान जी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ जे दौरे ते आहे, जिते माना शुरूआती तौर जेके मैचूं खेॾियूं वियूं आहिनि T20 खे छॾे करे ॿियूं पाकिस्तान खटियूं आहिनि। उन खां अलावा हिन वक़्तु जेको माना दुनिया जे अंदरि ॿियो वॾो रांदियुनि जे हवाले सां इवेंट हले पियो, को बि माना वरी सरगर्मी सां जारी आहे। पर उन खां पोइ जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि कराची में फुटबॉल जे हवाले सां जेको आहे सो तमामु वॾियूं हिकिड़ो जेको आहिनि सो इवेंट मुनक़िद थियो, जंहिंमें 6 टीमुनि जेको आहे सो हुन में पार्टिसिपेट कयो। ऐं पहिरियों दफ़ो ॼण त ईअं मालूम थियो त जेके माना ख़ासि तौर ते गर्ल्स आहिनि, वुमेन जेको माना आहे फुटबॉल जे हवाले सां उन में तमामु हिकिड़ो बहितरीनु कारकर्दगी जो जेको आहे सो माना असांखे मुज़ाहिरो हुते नज़र आयो। उन खां अलावा जिते असांखे नज़र आयो त माना ख़ासि तौर ते हिकिड़ो ॼण त रिकॉर्ड ठहियो, जंहिंमें रिकॉर्ड होल्डर जेकी हुई जेका सो अफ़शां इल्ताफ़, हुन तमामु बहितरीनु हुन में कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कयो। थ्रू आउट सॼी सारी टूर्नामेंट में 15 जेके आहिनि सो गोल कया, हिकु मैच में 9 गोल करण जो बि हुन वटि रिकॉर्ड आहे। 3 भेरा हुन हैट्रिक बि कई। उहो अॼु असां वटि महिमान आहे अफ़शां इल्ताफ़। ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो नाज़रीन असांजा जेके महिमान आहिनि अॼु जेको आहे उहे आहिनि मोहम्मद याकूब बलोच, पाण सिलेक्शन जेको माना फुटबॉल आहे उन जा मेंबर आहिनि। उन खां अलावा मैनेजर बि रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पूरे पाकिस्तान में टूर कंदा रहिया आहिनि। ऐं उन खां अलावा ग्रास रूट सतह ते जेको आहे सो रांदियुनि खे हथी वठण जे लाइ ॾाढो हुननि जो अहम किरदारु रहियो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेको हिकिड़ो लयारी जो किरदारु हूंदो आहे फुटबॉल जे हवाले सां, उन एसोसिएशन सां रिलेटेड रहिया आहिनि। पाण सॼे सारे हिन सिनेरियो ते ॻाल्हाईंदासीं। पाकिस्तान में जेके बि ख़ासि तौर ते फुटबॉल जे हवाले सां मसइला आहिनि, जेके पेचीदगियूं आहिनि, पाकिस्तान फुटबॉल जेको आहे सो दुनिया में थो वञे, जॾहिं त जेको आहे सो असां ॾिसूं था पिया त काफ़ी माना अॻु में ख़ासि तौर ते माना 60s ऐं 70s जे ज़माने में जेको सो पाकिस्तान फुटबॉल हिकिड़ो माना उरूज जो चाइना खे बि हारायो वेंदो, रूस खे बि जेको आहे सो शिकस्त ॾिनी वेंदी, या जेको आहे सो टफ टाइम ॾिबो। पर हिन वक़्तु जेको आहे सो पाकिस्तान फुटबॉल जहिड़े नमूने असां ॾिसूं था पिया जेको वर्ल्ड कप जेको आहे सो माना इवेंट थींदो आहे फीफा जे हवाले सां, उन में पाकिस्तानी टीम जेको आहे सो पंहिंजी जेको क्वालिफाइंग राउंड में पहिरें राउंड में ॿाहिरि थी वेंदी आहे। उनजा छा सबब आहिनि? ऐं जेको लयारी आहे उहो 80% जेके रांदीगर आहिनि उहो लयारी जेको प्रोवाइड कंदो आहे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन खे। पर उन वञा बदकिस्मती सां जॾहिं सिलेक्शन थींदी आहे 2 या 1 रांदीगर खयां वेंदा आहिनि। उनजा छा सबब आहिनि? सॼो सारो थुल्हनि सड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हायूं था पिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफ़शां, मैं स्टार्ट आपसे लूँगा कि ख़ास तौर पर हालिया में कल आपका फाइनल हुआ, आपने जीता, आप अपने दिया क्लब की जो है वो कैप्टन भी हैं। वहाँ पर उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं कि 4 आपने हैट्रिक भी किए हैं, पूरे का पूरा आपका जो कैरियर है 9 गोल भी किए हैं एक मैच में, उसके अलावा 15 गोल किए अभी इस टूर्नामेंट में। कैसा फील होता है कि एक कैप्टन जब फतह से हमकिनार हो जाता है और इतनी आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, कितनी खुशी होती है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। लाइक आई फ़ील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज़ ये मैं जो भी कुछ बनी हूँ मेरे कोचेस की बदौलत में बनी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स की बदौलत बनी हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं 5 साल से चैम्पियनशिप खेल रही हूँ, नेशनल चैम्पियनशिप, और अपने दिया क्लब की कैप्टन हूँ। तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी टीम पर, बिकॉज़ आप एक प्लेयर का गेम नहीं है, ये पूरी टीम वर्क है आपका, और मैं अपनी टीम की वजह से इस मकाम तक पहुंची हूँ। सो आई वेरी थैंकफुल टू माय टीम आल्सो। ये दिया क्लब, ये कुछ कोई मखसूस किस्म का ख़ास किस्म का नाम, ये दिया का मतलब क्या है? सर, दिया का मतलब तो होता है दुनिया को रोशन करना, और ये जो हमने इंटर क्लब जीता है तो इससे हमने पूरे इंटर क्लब को भी रोशन कर दिया है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। और दिया क्लब हमारे मिस सादिया शेख जो हमारी टीम की कोच है। दिया वो जलने वाला हो गया, लेकिन ये होता है ना कि कोई ऐसी कोई शख्सियत तो उस पर आपने नाम रख दिया या सिर्फ वो दिए के हवाले से ही दिया रखती है? एक्चुअली जो मेरी कोच है मिस सादिया शेख, उनका निक नेम जो है, उनका निक नेम दिया है। उन्हें सब दिया के नाम से, लाइक फैमिली जो उनकी है हमारे फुटबॉल में, सब उन्हें दिया के नाम से कॉल करते हैं। एंड शी लव्स टू प्ले फुटबॉल, और उन्होंने इस नाम से ही हमारे क्लब का नाम दिया रखा है। अच्छा, आप किस पोजीशन पे खेलती हैं? मैं सेंटर मिडफील्डर। अच्छा, उसकी खसूसियात क्या है? सर, उसकी खसूसियात तो ये हैं कि उसे सब तरफ मूव करना होता है। वो एक तरफ स्टिक होके प्लेयर नहीं रह सकता, उसको फॉरवर्ड की हेल्प के लिए भी जाना होता है, लाइक डिफेंडर की हेल्प के लिए भी पीछे जाना होता है। उसका काम ये नहीं होता है कि बस सिर्फ रन करना है, वी हैव टू सपोर्ट टू ईच प्लेयर। लाइक फॉरवर्ड भी हैं आप मिडफील्डर भी हैं और आप डिफेंडर भी हैं, लाइक ऑल राउंडर। याकूब साहब, जैसे वो बात कर रहे हैं अफ़शां, उनके हवाले से बॉडी लैंग्वेज से इतना फील कि काफ़ी कॉन्फिडेंस वहाँ पर गेम में भी थी, आपने इनको भी खेलते हुए देखा, पूरी वो गर्ल्स वगैरह सारी की सारी जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से,
कितना आप टैलेंट समझते हैं? और बाद में हम जो पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से मसाइल हैं उस पर बाद में आपसे तफसीली में बात करूंगा, लेकिन ख़ासतौर पर वुमेन के फुटबॉल के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी हमारे नाजरीन को बताएं। वुमेन का पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2 टीमें ऐसी हैं जिसमें एक हमारी कराची की दिया क्लब है और एक रावलपिंडी की क्लब है स्टार स्पोर्टिंग शायद। वो भी इनके मतलब एक ही टाइप की फुटबॉल है, उनमें फ्री होके फुटबॉल खेलते हैं दोनों टीमें। बिल्कुल उसमें ये नहीं होता कि पर्दे का ये करना है जी, उसमें कुछ शर्म करनी है जी, ये नहीं करना है, मर्द फुटबॉल देख रहे हैं, उसमें नहीं। जिस तरह वर्ल्ड में होता है फुटबॉल लेडीज़ का, उसी तरह प्री माइंडेड ये दोनों टीमें खेलती हैं। इससे इन टीमों की जो है परफॉर्मेंस दीगर टीमों के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि दीगर टीमों में होता है कि कुछ खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है जी, घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं क्योंकि लेडीज़ है, उनको घर से निकालना। फिर ये अब इस सिलसिले में जो है, जो इनकी कोच हैं उनका ये है कि वो बहुत ज़िम्मेदार खातून है। लड़की बच्चियों को घर से निकालना, फिर उनकी पूरी जो है हर तरह की वो सिक्योरिटी आप समझ लें, घर वालों को प्रोवाइड करना कि भी आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी बच्ची जैसे हमारे पास आई तो हमारी बच्चियों की तरह है। इसी तरह जो उन्होंने अपने टीम के लिए कोचेज़ रखे हैं वो भी मतलब अच्छे होते हैं और बच्चों को अच्छी फुटबॉल सिखाते हैं। इसीलिए जो है, और ये इस टीम की एक खसूसियत ये है कि ये पूरा साल खेलती है। दीगर टीमें वो सीजनड होती हैं, जैसे सीज़न हो गया, कोई प्रोग्राम आ गया तो उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो 3-4 महीने के लिए वो लोग बैठ जाते हैं घर पे। लेकिन ये टीम अपने तौर पे प्रोग्राम वगैरह करती है, कभी मतलब 6 साइड, कभी 5 साइड, इसी तरह के 9 साइड, 11 साइड, जिस तरह उनको प्रोग्राम मिलता है ये सारा साल जो है अपने एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखते हैं। और एक्टिविटीज़ के हवाले से हम देखते हैं कि ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट को तो यहाँ पर पूरे का पूरा बच्चा जो होगा वो भी खेलेगा, हॉकी भी का दुकान तकरीबन खेल लेते हैं जी, कबड्डी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन फुटबॉल के हवाले से हम देख रहे हैं कि उसके जो कदम अभी तक पाकिस्तान में नहीं जमे हैं। नहीं, फुटबॉल तो अब मैं मेंस फुटबॉल की तरफ आऊँगा। ख़ास तौर पर जो बलोच अक्सरती इलाके हैं जिसमें लियारी तो पूरा है, सही बात है, दूसरे नंबर पे मलीर है, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बलोच अक्सरियत में रहते हैं, उनमें कुदरती टैलेंट होता है। बच्चा 6-7 साल की उम्र में इस तरह खेलता है कि आप बोलें ये कहाँ से सीख के आया, बगैर कोच के, बगैर सिर्फ वो जैसे ही ज़रा चलने फिरने के काबिल हुआ, फुटबॉल लेके वो खेलना शुरू कर देते हैं। और यही टैलेंट जो है उनको आगे जाकर मज़ीद जब वो थोड़ा पॉलिश होते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त अभी रिसेंटली जो मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ लाहौर में अंडर 13 कैंप के लिए, जो टीम ईरान जा रही है नेक्स्ट मंथ, उसमें हमारे 12 बच्चे हैं अंडर 13 जी। नहीं, उसमें 2 मलीर के भी हैं। हाँ, लेकिन ये 10 बच्चे जो हैं वो लियारी के हैं। लेकिन अमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि 80% जो है वो लियारी के मेन प्लेयर्स होते हैं जी। जब सिलेक्शन होती है कौमी टीम के हवाले से तो एका दुक्का प्लेयर उनमें शामिल किया जाता है। तो क्या समझते हैं आप कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या हकीकत है? नहीं, यहाँ पर ज़रा जो सिलेक्शन का अमल है और उसमें से आप भी उसके मेंबर हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिंध के हवाले से हूँ। हम जितना हो सकता है हम इंसाफ करते हैं बच्चों के साथ, और उसके लिए हमारा रिजल्ट गवाह है कि हम हर दफ़ा जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एज तक के जो हमारी टीमें जाती हैं, और हम तकरीबन टेबल पे होते हैं या फाइनल 4 पे तक हम आ जाते हैं। तो उसके बाद जो सिलेक्शन होता है वो फेडरेशन का मसला होता है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी उसमें भी जाएं, लेकिन उसमें पूरा पाकिस्तान होता है। अब वो जो उनके नज़र में जो बेहतर होता है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उन्हें रखते हैं। दिया क्लब की कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं और खैर से काफ़ी अच्छी और होनहार। क्या समझती हैं आप, जैसे सर कह रहे हैं कि ये जो पैदा होते ही जो लियारी के बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से गेम खेल लेते हैं, ख़ासतौर पर फुटबॉल के हवाले से कि वो पैदा ही सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए हुए हैं। आप क्या समझती हैं, जैसे सर कह रहे हैं कि इंसाफ होता है नहीं होता है, कितनी आपको उम्मीद है कौमी टीम के हवाले से? सर, कौमी टीम के हवाले से तो मुझे ये उम्मीद है कि
पूरा इंसाफ ही होता है, बिकॉज जो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्शन करते हैं। लाइक जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है वही कौमी टीम का हिस्सा बन सकता है। सो आई एम सेटिस्फाइड विद माय सिलेक्शन कमेटी टीम। शमीन आप और उम्मीद है? जी सर। अच्छा, इसके अलावा आप क्रिकेट थी, हॉकी थी, दूसरे खेल थे, जिम्नास्टिक वगैरह सब कुछ? जी सर। फुटबॉल की तरफ ही आप क्यों आ गए? एक्चुअली सर व्हेन आई वाज इन 6 years old देन मैंने तब स्टार्ट किया था एथलेटिक्स। तो मैं एथलेटिक्स भी मैंने कंटिन्यू किया अपना, और मैं 100 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। मैं हॉकी में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। देन आई गॉट बेस्ट कैप्टनशिप ट्रॉफी इन हॉकी ऑल्सो। और मैं वॉलीबॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे मेरा पाकिस्तान कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, बट तब मैं स्कूल लेवल पे खेलती थी, तो बट माय पेरेंट्स वेरी वरीड अबाउट मी कि इतनी छोटी हो जाओगी, इस तरह से तब मैं वो कैंप अटेंड नहीं कर पाई थी। बाकी मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, एंड आई हैव 1999 से मेरे सर्टिफिकेट स्टार्ट हैं एथलेटिक्स, हॉकी एंड ऑल। मैनेज कैसे किया ये पूरे के पूरे इतने खेल जो है वो खेल? एक्चुअली सर मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी जो आंटीज़ हैं, लाइक वन इज़ इन आर्मी, वन इज़ इन नेवी, पाकिस्तान स्विमर, रोइंग, बिकॉज जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आई गॉट परमिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू भी किया, और मेरे पेरेंट्स का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बिकॉज दे नोज वेरी वेल अबाउट स्पोर्ट्स। दैट्स वाई उन्होंने कभी मुझको ब्लॉक नहीं किया कि आपने यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। अपने पेरेंट्स की और फैमिली की सपोर्ट से ही मैं स्पोर्ट्स को मैंने फैसला कर लिया कि फुटबॉल को ही कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अच्छा, और दूसरे गेम्स जो है थी उनको जो है वो क्यों पसे पर्दा कर दिया? एक्चुअली सर पर्दा नहीं किया है, मैंने वो भी बहुत खेले हैं, और बहुत दिल से, बहुत मेहनत से मैंने वो गेम्स कंटिन्यू किए हैं। एक्चुअली जब मैं फुटबॉल में आई तो मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा लगने लगा है, और इस वक्त मुझे आई लव फुटबॉल, इसलिए मुझे किसी दूसरे गेम्स में नहीं जाना है। आई हैव टू कंटिन्यू दिस गेम ओनली। कितना लव करती हैं फुटबॉल? सर बहुत लव करती हूँ, इतना लव करती हूँ, तभी तो इतना पाकिस्तान के लिए मैंने इतना अच्छा रिकॉर्ड कायम किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड बना सकूँ। अच्छा, अब तक जो रिकॉर्ड्स आपने कायम किए हैं वो ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताते जाएं कि कौन कौन से आपने रिकॉर्ड जो है कायम किए हैं? अभी मैंने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए ये फुटबॉल में रिकॉर्ड कायम किया है, ट्रिपल हैट्रिक रिकॉर्ड। 9 गोल्स मैंने किए हैं मात्रा क्लब पे। एंड मैं अपने इंटर क्लब जो हमारा भी चल रहा था वो कल फिनिश हुआ है, हमारी फाइनल में टीम ने विन किया है, और मैंने 15 गोल्स किए हैं, एंड आई एम द टॉप स्कोरर आल्सो। सर, हम याकूब साहब आपके पास में आ रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में, अब जैसे मैंने वो अपने इंट्रो में भी कहा कि आजकल जो फुटबॉल की हम हालत देख रहे हैं वो 60 और 70 की दहाई जैसी नहीं है। हमने रूस को भी जो है वो हराने की कोशिश करते थे, तकरीबन टफ टाइम देते थे, इंडोनेशिया को, चाइना को, सभी टीमों को। लेकिन आजकल हमारी हालत कुछ इस तरह से है कि हम क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। मेन खेल तो रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, लियारी के प्लेयर्स, मेल हों या फीमेल हों, सारे के सारे पाकिस्तान में ज़बरदस्त है, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है हम उससे काफ़ी पीछे हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात होती है जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जो होती हैं, हमें सिर्फ ग्राउंड, और बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अपना कोई ज़ाती ग्राउंड नहीं। ठीक है, इससे बढ़ के हम क्या सोच सकते हैं? हमारी जितनी एसोसिएशन है, 4 सूबे, चारों के एसोसिएशन है, उनके पास अपना कोई ज़ाती ग्राउंड नहीं। ग्राउंड के लिए हमें किसी और के पास रेंट पे लेना पड़ता है। तो जब हमारा घर ही सही नहीं है तो फिर हम आगे का क्या करेंगे? क्योंकि हमने ग्राउंड में खेलना है। जब ग्राउंड हमारा ज़ाती नहीं है, उसके लिए जब हम जाते खेलने के लिए, जो उनके होते हैं वहाँ ऐड वगैरह, वो कहते हैं जी आपका आज कोई परमिशन नहीं है। कंटिन्यू करते हैं याकूब साहब आपकी बात को, लेकिन एक यहाँ पर लेते हैं हल्का सा मुख्तसर सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी रखूँगा, पाण मिलूँ था हिकिड़ी मुख्तसर सा ही खां पोइ।